ओके गाइस, सुना। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास नंबर 6 कर रहे हैं। आज छठा क्लास है परसेंटेज का। ठीक है, छठा क्लास। अभी तक देखो ना, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देख चुके हैं। मैं बार बार लिखते हुए जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज छप जाए कि हम लोग इसका बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। सक्सेसिव कर लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर लिए, फिर तब जाके वोट किए और पॉपुलेशन का क्वेश्चन किए और हाँ एग्जामिनेशन का किए, एग्जामिनेशन किए, फिर तब जाके पास फेल भी आ गया, बेसिक हो गया, वेरी गुड, बेसिक हो गया, अनचेंज हो गया, और तुम्हारा नवा टॉपिक में परसेंटेज मोर। और कुछ बचा है क्या? 9 टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। परसेंटेज मोर, अनचेंज, बेसिक, पास फेल, एग्जामिनेशन, पॉपुलेशन, वोट, इनकम एक्सपेंडिचर, सक्सेस। अब उम्मीद करता हूं कि कुछ नया टॉपिक आते रहे तो उस पर बातचीत करूंगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कल बताया था, ये वाला, ये वाला ही था क्या? ये वाला पीडीएफ था कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया? मैं लग रहा है मैं ज्यादा ही आगे बढ़ गया। हाँ, ऐसे आया, ये वाला तो करा दिया। गोला वाला भी कराया था, याद है? ओके। फिर विक्रम ने परीक्षा पास फेल वाला, फिर तब जाके और ये पैसा वाला, किसका पैसा क्या है, रमेश और रमन वाला क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, सक्सेसिव वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये सक्सेसिव को थोड़ा अलग क्वेश्चन था। इसमें ये नहीं बोला था कितना बड़ा कितना घटा, बोला कि क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ठीक है। फिर ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं एक बार। हाँ, जनसंख्या। बोला कि एक शहर है, एक शहर है, ठीक है, एक शहर है जिसमें पहला साल 5% बढ़ा, दूसरे साल 8% बढ़ा था। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि, आपको मालूम है ना क्या करना है। 5% बढ़ा, 8% बढ़ा, 5 8 13, 5 8 13, और 5 × 8 40, 40/100 कितना होता है? 0.4, 0.4 यानी 13 पॉइंट। खत्म कहानी। हाँ या ना, इस पर दिमाग नहीं लगाना। ये वाला भी बता दिया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में मेरी एक बहन ने अभी मेरे को थोड़ा डाउट दिया। ठीक है, मैं थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ। कल वो बोल रही है कि कल जो आपने भैया बोला वो थोड़ा गलत बोला। ठीक है, मेरा बात सुनो एक बार। 21.84, 21.84, के का मतलब होता है गुना। के का की इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। किसके साथ गुना? 66.67। प्रतिशत बोला है, प्रतिशत जब भी बोलेगा नीचे की तरफ 100। फिर से बोला के का मतलब फिर से गुना। 7.14, फिर से क्या बोला? प्रतिशत, यानी नीचे 100। अब मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनना। मैंने कल एक बात बोला था, एक भाई ने मुझे बोला, मैं भी ध्यान उतना नहीं दिया था। एक बात सुनना, पीछे इसके कितने जगह है? 2 जगह। इसके पीछे कितने जगह है? 2। इसके पीछे कितने जगह है? 2। 2 2 2 कितना जगह हो गया? 6। 6 जगह। नीचे 100 कितना ठो है? 2 ठो। 6 जगह और 2, 6 जगह और 2 जगह और 2 जगह, 6 जगह, 8 जगह, 10 जगह। इसका आंसर जो भी आएगा ना, मेरा बात सुनना, इसका आंसर जो भी आएगा दशमलव के बाद ना 10 जगह होगा। दशमलव के बाद कितना जगह होगा? 10 जगह होगा।
इसका आंसर जो भी निकलेगा, आप कैलकुलेटर मार के देख लेना, आंसर जो भी निकलेगा दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितना जगह आएगा, 10 जगह आएगा, एग्जैक्टली 10 जगह आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, पॉइंट के बाद कितना जगह दिया है, 2 जगह दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर को क्या किया इन लोगों ने, राउंड फिगर में लिया है। राउंड फिगर मतलब समझते हो, अप्रोक्स में, लगभग में लिया है। क्या में लिया है, लगभग में। क्या में लिया है, लगभग में लिया हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सच में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आया हुआ है डेफिनेटली, अगर ये कोई शिफ्ट में आता है और आप लोग इससे पाला पड़ता है, मैं बोलूंगा इसको बनाने मत जाना, क्योंकि इसमें 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपको इन तीनों को गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना, गुना करना पड़ेगा, फिर 100 से भागा देना पड़ेगा, डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, तो ये लंबा आपका पेचीदा हो जाएगा चीजें। ये चीजें आपको ना पेचीदा हो जाए, कुछ और उपाय देखो इसका, ये बात देखता हूँ। हाँ, अप्रोक्सीमेशन में जाता है कि नहीं जाता ये। 22 गुना 67 गुना 7 भागा आप एक काम कर सकते थे, मैं बता रहा हूं, एक काम कर सकते, देखो एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है, इसको गुना करने जाओगे पॉइंट वाला बहुत लंबा लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के अब्सॉर्ब करना पड़ेगा कि अगर इसको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट के पीछे बहुत बड़ा जगह निकल के आने वाला है, और ऑप्शन में पॉइंट के पीछे उतना जगह तो दिया नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इसको बनाना भी चाहे तो कैसे बना सकता था, मैं एक बात बताता हूँ। इसको लगभग में मानेगा, लगभग में। अब मेरा बात सुनना, अगर एग्जाम में कभी भी 4.2 देगा तो इसको हम लोग मानते हैं 4। मेरा बोलने का मतलब है पॉइंट के बाद 1 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ऐसा कभी भी दिखाई दे, इन सभी में एक खासियत है कि पॉइंट के बाद 4 तक है, हाँ या ना। इसको ना 5 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसको हम लोग क्या मानते हैं, 5। लेकिन यही कंडीशन जब हो जाता है 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, तो ये जो दशमलव के बाद का जो जगह है वो 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम लोग इसको 5 से एक स्टेप आगे मानते हैं, क्या मानते हैं, 6। ये अप्रोक्सीमेशन का एक कहानी होता है, ठीक है। अगर आपको ये अगर आपको ये चीज मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले चीज को 21.8 दिख रहा है, मैं इसको क्या मान लिया, मैं इसको लगभग में क्या मान लिया, 22। के का मतलब गुना 66.67, इसको क्या मान लूंगा, 67। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। फिर तब जाके प्रतिशत बोला है तो नीचे 100, फिर के बोला है गुना 7.14 को क्या मानूंगा, प्रतिशत का प्रतिशत। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, हाँ या ना। लेकिन इसका आंसर जो निकलेगा मेरे भाई, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, मिलता जुलता आंसर निकलेगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। आप सोचोगे कि एकदम ए टू जेड मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, लगभग में मैच करेगा, और लगभग में मैच करने से आप आंसर निकाल सकते हो। आप करो, ट्राई करो, गुना करो, कुछ उपाय नहीं है। 7 7 49, 4 हाथ में, 7 6 42 और 4 46, 469, और इधर में 22, राइट। 0 2 9 18 एक हाथ में, 2 6 12 1 13 एक हाथ में, 2 4 8 1 9, यहां पर भी 938 ही आएगा क्योंकि 22 ही है, 2 ही है। 8 8 3 11 9 10 10 3 13 9 10, क्या आया, 10318, हाँ या ना, क्या आया, 10318। और नीचे है कि नहीं, 1000 नहीं, 10,000। यार तुम लोग 1000 और 10,000 का अंतर नहीं समझते, 1000 में 3 शून्य होता है, 10,000 में 4 शून्य होता है। अब बताओ, 0 का जगह 8 लिया, 0 का जगह 1 लिया, 0 का जगह 3 लिया, 0 का जगह 0 लिया, तो 1 का मतलब क्या होता है, दशमलव, तो 1.0318। इसके आसपास का कोई आंसर है, मैच करो, निकल लो। इसके आसपास मतलब 1.03 के आसपास का आंसर जो है, लगभग में मैं बोल रहा हूं 1.07, तो बहुत दूर हो गया उससे, हाँ या ना। नजदीकी कौन है, 1.04। समझ में आ रहा है कहानी। ये कल हम लोगों ने बिल्कुल ये बोला था कि यूनिट डिजिट लेके हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक बात था कि पॉइंट के बाद 6 जगह होना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना जगह है, हम लोग ऑप्शन में 2 जगह, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। मैं बोला था ये सब जब टेक्निक यूज करते हो ना, तो एक दो गलती होने का चांसेस होता है, क्योंकि आप ये सवाल को कितना सेकंड में बना के निकल रहे हो, 2 3 सेकंड में, तो मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, बाहर रहो तुम लोग।
लास्ट क्वेश्चन वहीं तक किए थे ना कल, कि ये भी किए थे, ये किए थे ना। एक परीक्षा में पास फेल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। एक परीक्षा में नवीन गया, चुप रुको ना, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद करना ना। एक परीक्षा में नवीन बोल के एक लड़का गया, उसने 21% लाया। कितना प्रतिशत लाया? 21% लाया, और 25 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। चुपचाप सुनते रहना। 25 मार्क्स से फेल हो गया। इतना लाने के बाद भी इतना मार्क्स से फेल हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में, अगर उसे 46% मिलता तो वो 5 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण हो जाता। फिर से क्या बोला? फेल 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 फेल। हाँ करो। अभी तक तो जवाब आ गया, सोनू ने जवाब दे भी दिया कि ऑप्शन बी बोल रहा है सोनू। मैं बताया था परसेंटेज को हमेशा माइनस करना है, परसेंटेज के बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे पास फेल आए, फेल पास आए, पास पास आए, कुछ भी आए, परसेंटेज को माइनस। 21% 46% को माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 25% आएगा। 25 सिर्फ नहीं लिखोगे, प्रतिशत जरूर दोगे। क्लियर है कहानी? और मार्क्स के बारे में बात कर लेता हूं, मार्क्स के बारे में बात कर लेता हूं। अगर फेल और पास होता तो प्लस होगा, और अगर सेम सेम होगा तो माइनस होगा। सिंपल सा नियम है। यहां भी फेल, यहां भी फेल, तो दोनों मार्क्स क्या होगा? माइनस। तो 25 माइनस 20 कितना होता है? 20 नहीं, 20 मार्क्स। तो आप लोग 20 लिख के बैठे हुए हो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यानी 25% का मतलब 20 मार्क्स। हाँ या ना? अब एग्जाम में तरह तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, इसके सहारे हम लोग आंसर दे सकते हैं। इससे हम लोग कैसा भी आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा? परीक्षा में अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब एग्जाम कितना मार्क्स का हुआ था। एग्जाम कितना मार्क्स का हुआ था ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक चीज हमें हमेशा मालूम होता है, एग्जाम खुद में 100%। हाँ या ना? आप खुद बताओ, 25% का मतलब 20 मार्क्स, तो 100% का मतलब कितना होगा, ये निकाल लिया तो आंसर आ गया। 25 का पारा में 100 कितना बार आता है? 4 बार। तो 20 गुना 4 कितना होगा? खत्म कहानी। ठीक है? नहीं समझ में आया? ठीक है। पास फेल का 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो पास फेल किए थे, एक तो फेल फेल कर ली, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। ठीक है ना भाई? ये सब पीडीएफ में मिलेगा नहीं, आज पीडीएफ नहीं भेजूंगा, मर्जी मेरा, मर्जी है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा बात सुनो, मैं बताता रहा हूँ होता क्या है। आपको मैं डायरेक्ट पीडीएफ में लाइन वाइज में करके बता दे रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन जब करना होता है तो मुझे इसको ई नोट पे लेके जाना पड़ता है, ई नोट पे जाके मुझे लिखना पड़ता है। ई नोट वाला चीज पीडीएफ में जाता है, लेकिन जो अभी ऑन स्क्रीन में लिखता हूँ वो पीडीएफ में नहीं जाता है। वो ले जाने में मेरे को 4-5 सेकंड बर्बाद होता है। मैं 5 सेकंड भी बर्बाद अगर करता हूँ, ऐसे करके अभी तक 50 सेकंड 70 सेकंड बर्बाद, उसमें 2 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा करा दूंगा, आप ही का फायदा है। तो आप पीडीएफ के पीछे आए हो कि क्या चीज के लिए आए? मैं वीडियो दे दूंगा, वीडियो में देख लेना और एक बार, ठीक है? ठीक है। मन नहीं करता है पीडीएफ भेजने का। ओके, क्या बोल रहा है? पी क्यू से, और तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक, यार प्रतिशत अधिक, ये सब बोलना पड़ेगा, ये सब बोलना पड़ेगा। क्या बोला है? पहला जो लाइन बोला उसको डिनोट करो। दो आदमी का नाम दिया बाबू, पी और क्यू। पी जो है क्यू से 15%, पी जो है क्यू से 15% कम है, तो ये 100 मानेंगे, ये 15% कम है, तो ये कितना हो गया? 85। अब पूछ रहा है प्रतिशत अधिक, कितना अधिक दिख रहा है? अधिक के टाइम में क्या लिखने बोला था? कौन है कम? गुना 100। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इतना इजी सी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके नहीं आओगे तो क्या होगा? कम ऑन गाइस, सॉल्व करो। 15/85, जल्दी भैया। पास दिया 15, 5 एके 5 सते 35, 300/17, 300/17, 17 एके 17, 17 एके 17, बच गया कितना? 13, 130। 17 17 का पढ़ा कितना बार पढ़ू? 7 बार ना?
7 बार पढ़ूंगा तो कुछ लगभग आएगा, फिर पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर में 17 देख लेना, मार्क कर लेना, निकल लेना, पूरा बनाने मत जाना, ठीक है। 17 पॉइंट कुछ होगा, 17 मैच करके आगे बना लो, आगे मत बनाओ, आई मीन। देखो फिर से बेसिक सा सवाल आया है, इधर सुना। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। अगर किसी संख्या में से 25% में से 75 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। इसको डिनोट कैसे करें, इसको मैं लेके आता हूं, रुको एक सेकंड रुकना, इस पे थोड़ा बात कर लेता हूं मैं। इधर देखना क्या बोला है, किसी संख्या, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना बेसिक वाला होता है, किसी संख्या, जब भी किसी संख्या बोले आप ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई संख्या है, कोई संख्या के, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना चीजें, कोई संख्या के 25%, समझ में आ रहा है चीजें, कोई संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, एग्जाम में कुछ भी नंबर बोल सकता था, 75 घटा दिया जाए या 75 जोड़ दिया जाए, जब जोड़ने बोलेगा तो प्लस यूज करते हैं, जब घटा दिया जाए तो क्या यूज करते हैं, माइनस। तो इसमें से क्या घटा दिया गया, इसमें से क्या घटा दिया गया, 75। तो परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, मतलब कुछ निकल के आया। जब भी कुछ निकल के आता है तो वो हमेशा इक्वल में लिखा जाता है, क्या में लिखा जाता है, इक्वल में लिखा जाता है। क्या निकल के आया, 1225। आपको बताना वो संख्या क्या है, नहीं ए बताना है क्या है, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं, बस सॉल्व करना है। भैया सॉल्व कैसे करते हैं इसको बता दीजिए गधा लोग। -75 उधर जाएगा तो +75, पहला चीज तो ये दिमाग में आना चाहिए। -75 उधर जाएगा तो क्या होगा, +75, 1225 +75 कितना होता है, अरे जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं है अपने पास, 1300, हाँ या ना। और 25/100 यहां दिख रहा है आपको, 25/100 का मतलब होता है 1/, ऊपर का 1 का कोई मतलब, नीचे का 4 का मतलब है, और नीचे वाला 4 अगर उधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, गुना 4, 4 शून्य शून्य शून्य, 4 तिया 12, 4 के 4, 5000, ए का मान कितना आएगा, 5200। इतना ही तो था बेसिक में, और क्या था, नहीं कर पाओगे इस टाइप का, बेसिक से आएगा तो। नींद लग रहा है तुम लोगों को, मैं नींद से उठ के आके पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। और जब भी नींद लगे बोला करो, सिर्फ मुंह चुपचाप यहां मत बैठा करो, बोला करो, जब तक नहीं बोलोगे खुद से रगड़ो कॉपी में। ये औसत का क्वेश्चन आ गया गलती से, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक है, कर पाओगे, एक बुनू मेरे को 2 दिन से परेशान करके रखी है, भैया इनकम एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। एक बार उसके लिए कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, एक बार उसके लिए कर लेते हैं कि उसके मन में फिर ना लगे कि भैया हम हमको ध्यान नहीं देता है, लोग कर लेते हैं, चलो बनाओ आप लोग। एक आदमी अपने आय का 58% खर्च करता है, ये लाइन का मतलब क्या, वो कमाता है 100, खर्चा कितना करता है 58, तो बचाता कितना है 2, इधर में 60 हो गया 42, हाँ या ना, यही हुआ पहला लाइन का मतलब, पहला लाइन तो आपको यही लिखना था। नेक्स्ट लाइन, अपनी आय में 30% की वृद्धि, मतलब उसका कमाई पहले से 30% बढ़ गया, तो कितना हो गया 130,
कमाई बढ़ गया तो 130 हो गया। अब क्या बोलता है, वाई में भी 25% की वृद्धि, 25% का वृद्धि। देखो खर्चा जो देखोगे ना, वाई का मतलब, बुनो, वाई का मतलब क्या होता है, खर्चा। तुम नजर कहां उठा रही, इधर देखो, मेरा बात सुनो। वाई का मतलब क्या होता है, खर्चा। खर्चा जो बोल रहा है 25% वृद्धि हो गया। खर्चा जो है 25%, पहले का खर्चा कितना दिख रहा है, 58। इससे 25% बढ़ाना है। अब मैं बता रहा हूं, अगर इससे 25% बढ़ाने जाओगे तो आपका पॉइंट निकल के आएगा। तो बेटर क्या है ना, मैं बोला ऐसा सिचुएशन में फंसोगे तो जीरो बढ़ा दो ना सब तरफ, एक एक ठो। अब पॉइंट आने का चांस नहीं, अब पॉइंट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है भाई, ऐसा कर सकते हैं, यस कर सकते हो, परमिसेबल है। ठीक है, अब सुनना, खर्चा आपको पहले का कितना दिख रहा है, 500। खर्चा पहले का कितना दिख रहा है, 580। तो नया खर्चा जो है, नया खर्चा जो है 25% की वृद्धि, वृद्धि मतलब आपको समझ में नहीं आता, बढ़ गया। तो इसका 25% पहले आपको निकालना पड़ेगा, और 25% का मतलब होता है 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 25% का मतलब होता है 1/4। आप क्या करो, 580 का 1/4 निकाल लो। 1/4 निकालने का मतलब ही होता है 25%। ओ माँ, इससे देख रहा है कि भगवान जाने कौन सा मैंने पाप कर दिया। 25 एके 25, 25 4 100। हाँ, 25% मतलब क्या होता है, 1/4। 4 एके बच गया कितना, एक, 4 दूने, 4 दूने, सॉरी 4 दूने, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 4 एके 4, 4 चौके 16, बच गया कितना, 2, 4 5 145। अब क्या यहाँ पर 145 लिखोगे, बोला बढ़ गया, इससे बढ़ गया, तो इसमें 145 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 5 0 5 5, 8 4, एक हाथ में 5 1 6 1। तो आप बचत नहीं निकाल सकते, 1300 माइनस 700, 600, 600 माइनस 25, 575। ये बचत हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछा है, बचत में होने वाली वृद्धि, बचत में होने वाली वृद्धि, बचत को देखो और इसका वृद्धि बताओ, यानी प्रतिशत अधिक, कितना बढ़ गया, माइनस करना पड़ेगा। 80 और 75 कितना हो गया, 155। कितना बढ़ गया, किससे बढ़ा, गुना 100। सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 0 0 कट गया, 2 का पारा 21, और यहाँ 5 है ना, कुछ नहीं किया जा सकता। 5 5 25, 2 हाथ में, 5 5 25, 2 27, 2 हाथ में, 5 1 5 7, नीचे 21। 21 का पारा कितना बार पढ़ोगे, एक बार देख लो। 21 का पारा 5 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 100 चला जाएगा। 21 का पारा 5 बार पढ़ सकते हो क्या, 100 चला है, 77 से कम रखना है आपको। कितना बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, यानी आंसर 3 के बाद कुछ होगा। ऑप्शन में 3 दिख गया ना, मार्क करो ना, पूरा क्या निकालने का दरकार है, पूरा क्यों निकाल रहे हो। ये पूरा निकालने का चक्कर में तो एग्जाम का पेपर सॉल्व नहीं होता। बोलते हो मैथ्स में इतना टाइम लगे, इतना टाइम लग गया। आप खुद टाइम दे रहे हो, मैं थोड़ी ना टाइम दे रहा हूं, आप टाइम ले रहे हो। पूरा बनाने का जिद जो लगा पड़ा हुआ है कि पूरा बना के ही छोड़ेंगे। सच बता रहा हूं, ये टेक्निक से चलोगे, आपका 20 का 20 क्वेश्चन 15-16 मिनट में खत्म होगा। पूरा बनाने मत जाओ, आपको अंदाजा हो गया ना कि आंसर ये हो सकता है। उसमें मिस्टेक हो सकता है, एक दो गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी 18 करेक्ट मायने रखता है भाई। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या, 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 30 लड़की है, 40 बच्चे हैं, 30 लड़की है, लड़कों का प्रतिशत पूछा है। ये तो क्लास 1 का बच्चा बोलेगा। निकालो, क्या मुंह क्या ताक रहे हो। 40 बच्चे हैं, उसमें 30 क्या है, लड़की, तो लड़का कितना होगा, लड़कों का प्रतिशत पूछा है। ये कोई सवाल है, लड़कों का प्रतिशत, लड़का कितना है, 10, कितना में, बस यही तो करना है। अब ये सब कोई रॉन्ग करके आएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। यदि ए का ए प्रतिशत 9604 है, ये भी बेसिक का सवाल, ये भी बेसिक का सवाल। यदि ए का ए प्रतिशत 9604 है, ऐसा कभी कभी मल्टीपल नाम देके रखता है,
अब जो दिया हुआ है उसको लिखो। क्या कोई संख्या बोला है क्या? नहीं, नाम दे के रखा है तो लिख लो। एक बोला है तो ए लिख लिया। का मतलब क्या होता है? ए का ए। प्रतिशत बोला है तो नीचे 9,9604 है, यही तो है। एक का ए प्रतिशत 9,604 है। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कमान। इतना टाइम लगता है तुम लोग को? ए बाहर। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों में, यही प्रॉब्लम है तुम लोगों में और बाकी लोगों में। तुम लोग हर चीज सोचते हो कि बना के ही जवाब निकलता है। आंख में तो मोतिया बिंद होके रखा है। ओ भैया, करते कैसे, पहले ये तो सिखाइए। दीक्षा, मंजली, ओके। कौन वेव किया हाथ? ओके, ठीक है, बात करता हूं, सुना। अगर आप सच में चाहते हो कि इसको बनाना चाहते हो, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता, तो आप लोगों को मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का क्लास करना पड़ेगा। ए गुना ए, चुपचाप रहना, कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। ए गुना ए स्क्वायर होता है, हाँ या ना? ठीक है। 9,604 और ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना। ठीक है, ये होता है। काटा कुटी का सीन नहीं है। क्या काट रहे हो? नीचे है क्या जो काटा काटी की बात कर रहे हो? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए का ए 9,604 का 9,604 गुना 100। स्क्वायर जब भी उल्टा तरफ जाता है तो क्या लगता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब भी जाता है तो क्या लगता है? स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर दो ठो है उसमें से एक निकलेगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। इसको बनाने जाओगे तो मैं दिखाता हूं आपको, देखना। प्लीज मत कर, मत कर कुछ भी, इधर देख। 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट तो पूरा दुनिया को मालूम है 10। क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है? ए शांति से, क्या बेंच उंच बजा रहे हो? 100 का मतलब क्या होता है? 10 गुना। 100 का मतलब क्या होता है? 10 गुना 10। तो 100 के लिए मैं 10 बाहर निकाल सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन 9,604 का क्या होता है ये मालूम? मालूम है? इतना विद्वान बन चुके हो क्या? नहीं बन चुके हो? तो आप इसको कर सकते हो, 9,604 का स्क्वायर रूट। क्या मैं 9,604 का स्क्वायर रूट कभी नहीं सिखाया? कभी सिखाता नहीं हूं स्क्वायर रूट? नहीं सिखाया? याद दिलाता हूं कैसे सिखाता था मैं, याद दिलाता हूं। पीछे से दो जगह, पीछे से दो जगह। अगर स्क्वायर रूट का क्लास याद नहीं है तो जाके यूट्यूब में देख लेना, मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर वीडियो भी बना दिया है, देख लेना जाके, आपको याद आ जाएगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का वीडियो देख लेना। जो चीज आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका पूरा सेशन बनाया हो 20, 30, 40 मिनट का होगा, देख लेना। पीछे से दो जगह लेना होता है। दो जगह जब ले लेते हैं तो आखिरी नंबर पे ध्यान दिया जाता है। क्या दिख रहा है? 4। 4 के लिए दो पर्टिकुलर नंबर निकल के आता है, एक 2 और एक 8। 2 दूनी 4, 8 अटे 64, तभी तो 4 आया। ठीक है, अब आगे जो बच गया, आगे जो बच गया वो किसके स्क्वायर के अंदर गिर रहा है, वो उस पर ध्यान दिया जाता है। 9 9 81, 10 10 100। 81 और 100 के बीच में आया, यानी ऊपर वाला नंबर था 9, यानी दोनों के आगे मैं 9 लिखूंगा। अब पता नहीं है किसका आंसर है, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 9 को गुना करते हैं 10 से। 9 9 है तो 9 गुना करेंगे 10। अब 90 से ये क्या है, ज्यादा या कम? कम।
तो आंसर होगा ज्यादा वाला ये 98, यानी पक्का बात है इसका जो जवाब है वो है 98। ये 98 का स्क्वायर है। तो 98 गुना 10 कितना होता है? 980। खत्म कहानी। 98 गुना 10 होता है 980। भूल चुके हो सारी बातें, पुरानी बातें जो हम लोग बैठ के किया करते थे नदी किनारे। सब बातें भूल चुके हो। ओहो, क्या बात है। उसी के लिए तो बताया मैंने आपको, आधा एक घंटा का एक सेशन है। प्रियांक बुनू नहीं करवाए स्क्वायर रूट कभी? किए हो ना आप लोग स्टार्टिंग? अगर करने का मन होगा तो आज से 2 बजे का बैच ज्वाइन करो, ये बैच छोड़ो। अगर तुमको वो सब चीज सीखने का मन है तो आओ 2 बजे, ये सब बैच छोड़ो। अगर आप ये बैच में बैठे हुए हो, आई कांट गो बेसिक, मैं बेसिक में नहीं जा सकता, मेरा मजबूरी को समझो। 3 महीना में मुझे मैथ्स का 15 से 16 चैप्टर कराना है, प्लस नया 3 चैप्टर कराना है, लॉगरिदम, मीन मीडियन मोड, हाइट एंड डिस्टेंस। ये नया चैप्टर आज तक कराया नहीं हूं, मतलब कराता था पहले, अभी नहीं कराता हूं, लेकिन वो सब चीज इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ही 12 13 14 चैप्टर का प्रेशर है, उल्टा 3 चैप्टर एक्स्ट्रा, फिर तब जाके उसमें आप लोगों को लैंग्वेज पेपर जीके के भी डालना है थोड़ा मोड़ा मुझे। तो बहुत सारा चीज है, कंडीशंस है। मेरा 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 ये मत समझना कि भैया बेसिक्स बताएंगे, मैं बेसिक बताने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। अगर बेसिक करना है आपको तो आपको वो बैच में आना पड़ेगा। मैं बता दिया ना, प्रॉब्लम है, समझ में आया आपको? समझ में आया आपका दिक्कत हो रहा है इसमें? आपको पता चला ना ये निकालने में दिक्कत हो रहा है? तो मैं तो रास्ता बता दिया ना, यूट्यूब में जाना, हम लोग का चैनल में जाना, दिख जाएगा स्क्वायर रूट का वीडियो, मैथ्स का प्लेलिस्ट में जाना, मैं लिंक भेज दूंगा आपके लिए, आज इतना कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? देख लेना, ठीक है जी। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप देख लेना, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं देख लेना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं देख लेना, क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी देख लेना, और उसको प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है जी? ये वाला समझ में आया? ओके। अगर आप कोई बोलता है नहीं भैया इसको और शॉर्टकट में बताइए, नहीं बताऊंगा, छोड़ो, बता देता हूं, छोड़ो, मन नहीं मान रहा। ए पूरे उड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखना, ए का ए प्रतिशत ए शांति बराबर 9,604, राइट? यही था, यही था ना क्वेश्चन? देखो, मतलब मैं यही बोल रहा हूं ना, आप में और दूसरे स्टेट, खासकर बिहार के स्टूडेंट्स में यही अंतर है। आप कोई चीज बनाने पे बिलीव करते हो, आप लोग का मकसद होता है कि बना के ही दम छोड़ेंगे, और उन लोग का दिमाग में होता है कि देख के बना देंगे। क्यों देख के जवाब दे सकता है कोई? आप लोग भी देख के जवाब दे सकते हो, उसके लिए आपको एजम्पशंस चाहिए। एजम्पशंस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। आप इसको अनुमानित के रूप में देखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? सबसे पहला बात, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स क्या? पहला चीज तो आपको मालूम है, ये नीचे का 100 कहां चला जाएगा? ऊपर, हाँ या ना? ये तो मालूम होना चाहिए। अब ये तो अनुमानित वाला चीज है ही नहीं, ठीक है? ए गुना ए सबको मालूम होता है, और सबको मालूम है कि स्क्वायर जब हटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। अब इसके बाद क्या आंसर आएगा वो अनुमानित किया जा सकता है, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। इधर सुनना, 100 का तो पूरा दुनिया को मालूम होता है 10, तो ये हट गया, निकल गया, हाँ या ना? पक्का बात है, इसका आपको समझ में नहीं आ रहा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हाँ या ना? इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप एक काम करो, पीछे का 2 जगह को भूल जाओ, पीछे का 2 जगह को भूल जाओ। अब सिंपली ऑप्शन के तरफ जाओ, सिंपली ऑप्शन के तरफ जाओ। पहला ऑप्शन दिख रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनना, 9 9, इधर देखना, इधर देखना, 90 गुना 90 कितना होता है? 8,000, हाँ या ना? 90 गुना 90 कितना होता है? 8,000। और 100 गुना 100 कितना होता है? 10,000, ठीक है? 90 गुना 90 कितना होता है? 8,000, 100। और 100 गुना 100 कितना होता है? 10,000। इतना तो मालूम है ना जी? 90 गुना 90 कितना होता है? 8,000, 100। और 100 गुना 100 कितना होता है? 10,000। आप मुझे बताओ, 90 के बाद 92 आएगा, हाँ या ना? और 92 के बाद कुछ नंबर के बाद क्या आएगा? 98।
मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूं, 92 और 98 पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ 9604 10,000 के करीब है कि 8,100 के करीब है? किसके करीब है? तो इसके करीब 98 आएगा कि 92 आएगा? तो इसका आंसर आ गया 98। 980 खत्म, एजम्पशन पे किया गया। आपके लगभग में आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर और समझाता हूं। मान लो आपको कभी 2704 स्क्वायर रूट में मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया? 2704 स्क्वायर रूट में मिल गया, और ऑप्शन में दिया है 52 और 58, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे दे सकता है ऑप्शन में, हाँ या ना? अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे कैसे। तो आपको आता नहीं है बनाना, मैं जानता हूं आपको नहीं आता है बनाना। तो आपको मालूम चले इसका आंसर तो 5 के कुछ लगभग में आएगा। पीछे का 2 जगह भूल जाओ, ये 5 ये 5। तो एक काम करो, 50 इंटू 50 कर लो, कितना होता है? 2500। और इसके बाद एक 10 का गैप मारो, कितना आता है? 60 गुना 60, 3600। अब बताओ ये 2704 2500 के करीब है कि 3600 के करीब है? कितना? 2500 के करीब है। 3600 के तो करीब नहीं है। किसके करीब ज्यादा करीब है? 2500 के ज्यादा करीब है। तो 50 के ज्यादा करीब 52 होता है कि 58 होता है? आंसर आ गया 52। समझ में आया? ये एजम्पशन वाला टेक्निक है। भैया आपने ये दोनों आंसर क्यों नहीं लिया? भाई 102 तो लेकर फायदा ही नहीं था, क्योंकि 102 करने जाओगे वो तो 10,000 पार। क्या ये तो ये तुम्हारे ये 8 देखो, 100 गुना 100 10,000 है, 90 गुना 9 8,100 है। ये 9,604 इसी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इतना तो पक्का आंसर 90 और 100 के। तो 90 और 100 के बीच में तो 880 और 1002 तो आने का चांस है ही नहीं। आंसर इन दोनों में से कोई एक था। आंसर इन दोनों में से कोई एक था। अब मुझे चुनना था कि कौन सा आंसर है। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है 8,100 के करीब है कि 10,000 के करीब है? 10,000 के। और 10,000 का ज्यादा करीब कौन आता है? 98 की 92? तो 980। अब भैया 98 समझ में आता है, जीरो कहां से है? ये बाहर वाला 10 नहीं था? ये बाहर वाला 10 नहीं था? तो कितना आया? 980। समझ में आया? देख के जवाब दिया जा सकता था। सक्सेसिव का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15%, 56% की कमी की जाती है तो इतना हो जाता है। तो वो संख्या क्या है? क्या है? आप इसको पीछे जाने बोल रहे हैं ना? पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन याद है? पीछे जाने वाला क्वेश्चन के टाइम में हम लोग कहां लिखते हैं? समझ में आ रहा है कहानी? तो आपको क्या करना है, संख्या क्या है दिया है? 20196। कितना का कमी हुआ? 10%। तो कहां लिखूंगा? क्या लिखूं नीचे? 90%। फिर बोला 15% कम हुआ तो क्या लिखूंगा? 85%। फिर 56% कम हुआ तो क्या लिखूंगा? 44%। इससे जो जवाब निकल के आएगा पुराना संख्या निकल के आ जाएगा। निकालो, ट्राई करो, सॉल्व करो। अबे अंदर आ जा। इतना लेट सिखाया आता है? क्या काम करता है तो कोई काम नहीं करता है किसी का। जल्दी सॉल्व करो। बाकियों के हाथ में क्या मेहंदी लगा हुआ है? पूरा सॉल्व कर रहे हो? पूरा सॉल्व कर रहे हो? हाँ, करो करो। इधर देखो, मैं करता हूं, देखो इधर देखना। परसेंट ये वाला हटा तो कितना ऊपर में? ठीक है। मैं इसमें यूनिट डिजिट नहीं खेल पाऊंगा, पता है क्यों?
मैं इसमें यूनिट डिजिट नहीं खेल पाऊंगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं खेल पाऊंगा, मैं रीजन देता हूं। ऊपर का यूनिट डिजिट तो मुझे 6 ही दिख रहा है, ये सब तो देख के फायदा नहीं। 0 0 देख के कोई फायदा है क्या? 0 0 कभी हम लोग नहीं देखते यूनिट डिजिट में, हम लोग हमेशा दूसरा नंबर्स को देखते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट 6, 6 के 6, 6 के 6, 6 6 ही आएगा। लेकिन इसका यूनिट डिजिट में देख नहीं पाऊंगा, क्यों बोलो तो? 9 है, 5 है, 4 है, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 0 आ गया, हाँ या ना? 0 आने से यूनिट डिजिट देखने का पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये 85 को हटाऊंगा, काटूंगा, क्योंकि 5 हटेगा तो 0 नहीं आएगा, हाँ या ना? 5 हटेगा तो 0 आएगा क्या? 5 हटेगा तो 0 आएगा। 5 हटा दूंगा तो 0 अपने आप गायब हो जाएगा। मैं सबसे पहले इसको नहीं काटूंगा, मैं पहले 85 को काटता हूं। 5 एके 5 एके 5, ठीक है, ठीक है जी, 5 एके 5, कितना बच गया? 3, 5 सत्ते 35, 5 का पारा 20 बार, हाँ या ना? अब मैं यूनिट डिजिट खेलने का कोशिश करूंगा, हमेशा काटना जरूरी नहीं होता है। पहले देखो, 6 गुना 2, 6 गुना 2 12 यानी 2, इधर में 9 सते 63 यानी 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब काट के एक मत बोल देना, गलती से एक मत, कट गया भैया एक, ऐसा नहीं। नीचे का 2 जो दिख रहा है, नीचे का 2 जो दिख रहा है, वो वहां का यूनिट डिजिट आखिरी नंबर से गुना करने से ये देना चाहिए। 2 अठे, क्या 6 ऊपर में? नहीं। 2 चौके, क्या है ऊपर में? 8। 2 पचे, क्या शून्य है ऊपर में? 2 6, 2 है ऊपर में, यही जवाब है। क्या पूरा बनाने बैठे हुए हो? समय बचाओ। आपको मालूम होना चाहिए किसको काट रहे हो, किसको नहीं काटना है। आप लोग स्कूल का एग्जाम समझ के आए हो, यहां पर पूरा बना के ही दम मानेंगे। आप लोग कभी भी ऐसा करते हो क्या? क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन को कभी देखते हो? ऑप्शन को देखा करो। सरकारी नौकरी कौन बोलता हार्ड है? आपको देखना पड़ेगा सब तरफ। आप सिर्फ क्वेश्चन मत देखा करो, ऑप्शंस भी देखा करो। ऐसा भी तो हो सकता है ऑप्शन देख के जवाब निकल जाए, होता है। समझ में आ रहा है बात? सिर्फ आप सिर्फ क्वेश्चन को मत देखा करो। इसीलिए आदमी लोग इस बार जो जीडी का एग्जाम हुआ 80 में 160 मार्क्स का, लाने वाला 150 प्लस भी लाया हुआ है। उसमें और आप में अंतर क्या है? यही अंतर है, वो ज्यादा क्वेश्चंस बना पा रहा है, आप कम बना पा रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो अपना प्रैक्टिस को हाई रखो, थोड़ा फोकस, आपका फोकस सिर्फ ये लाइन के बीच में रहता है, इतने में फोकस रहता है, इतना में फोकस लाओ अपना। किसी संख्या में 28% वृद्धि करने पर परिणाम 320 हो जाता है। नहीं सीख कर पाओगे बेसिक? किसी संख्या बोला है, ए ले लो, 28% की वृद्धि करो। क्या लिख रही हो? बनाई ये वाला, बनाना। ओ हीरोइन, क्या लिखी है? गलत है। इधर, तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, 5 5 बार नहीं बना रहे हो। इधर किसी संख्या बोला है, ठीक है, चुपचाप सुनो। किसी संख्या बोला है, मैंने ए ले लिया। अगर बोलता, चुपचाप सुनना मेरा बात को, अगर एग्जाम में बोलता किसी संख्या में 28% को जोड़ दिया गया है, तो प्लस 28% होता, हाँ या ना? अगर बोलता 28% घटा दिया गया है, तो यहां पर क्या जाता? माइनस। लेकिन ये दोनों नहीं बोला है, बोला है 28% की वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ा देना। जोड़ना और बढ़ाना में अंतर होता है। जोड़ना का मतलब होता है प्लस, बढ़ाने का मतलब होता है कुछ और लिखना।
28% का वृद्धि, वो भी परसेंट में। 100 कोई भी चीज खुद में 28% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो क्या 28 28 लगा के रखे हुए हो? 28% बढ़ेगा तो क्या होगा? 128 128%। अगर वृद्धि की जगह कमी दे देता तो माइनस, बोलो ना, तो कितना? 70, फिर 72%। क्लियर है? हाँ। तो एक बात तो समझ में, 28% वृद्धि के लिए मैं क्या लिखूंगा? 128%। अब कितना को कॉपी में यहां इक्वल देखा? पगलाव को लगे हो तुम लोग? भांगूंग खा के आए हो सुबह सुबह? हाँ, किसी संख्या में 28% की वृद्धि, मतलब ये संख्या के साथ ये वृद्धि हुआ है तो गुना ही तो आएगा। इसके साथ ये बढ़ गया तो गुना ही तो आएगा। समझ में आ रहा है कहानी? बराबर दो बार कभी भी लिखा नहीं जाता, एक ही बार, एक लाइन में मैं एक ही बार बराबर लिखूंगा, दो बार नहीं लिख सकता। आप यहां भी बराबर लिख रहे हो, यहां भी लिख रहे हो, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है भाई? एक लाइन में एक ही बार बराबर आता है, मैथ्स का छोटा सा नियम है। तो यहां पर गुना आ गया, ठीक है? कोई संख्या में 28% की वृद्धि हो गया। अब इसके बाद क्या निकल के आएगा? वो हमेशा बराबर में आएगा। तो परिणाम, मैं बोला ना, परिणाम का मतलब क्या होता है? बराबर। परिणाम क्या निकल के आया? 320 प्राप्त हुआ। समझ में आया ये लाइन? मैं बराबर क्या दो बार कभी भी देखो, मैं बराबर दो बार लिखता हूं एक लाइन में? कभी भी नहीं देखो, मैं दो बार कभी भी नहीं लिखता हूं, एक ही बार लिखा जाता है, एक लाइन में एक ही बार बराबर आता है। अब आपको मालूम है परसेंट हटता है तो नीचे 100। काटना चाहते हो काट लो। 4 का पारा से काटता हूं, 4 तिया 12, 4 दूने 8, नीचे 4 का पारा 25 बार। ये 32 और 25 घूम के जाएगा तो उधर 25, ये 25 कहां चल जाएगा? ऊपर। और ये 32 कहां जाएगा? 32 320 को 25 गुना 10, 250। हाँ या ना? इतना आसान सा क्वेश्चन। ये औसत का क्वेश्चन है, हटाओ। लो ये लो क्वेश्चन, बनाओ। ये आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से आज के लिए। अभी मैं 1.5 घंटा नहीं पढ़ा सकता, अभी 1 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग का रीजनिंग का क्लास है। नहीं बना? एल की आय एम की आय का 30% अधिक है। एल जो है, एल जो है, इधर देखना, एल
एल जो है एम का 30% अधिक है। एल जो है एम से 30% क्या है? अधिक है। ये पहला लाइन में बोला है, एल जो है एम से 30% अधिक है। नेक्स्ट लाइन, और एम की आय एन की आय से 20% है। एम जो है एन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। एल 30% ज्यादा है एम से, और एम एन से कितना ज्यादा है? 20%। इसको बनाने का बहुत तरीका होता है, बहुत। हाँ, रेशियो में भी जा सकते हो, बिल्कुल सही बात बोला, मिक्सिंग ऑफ रेशियो करके कर सकते हो। लेकिन अभी तक मैं रेशियो तुम लोग के बीच में टच नहीं किया हूं, इसलिए मैं रेशियो पे नहीं उतर रहा हूं। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? एल एम से 30% ज्यादा, एम एन से 20% ज्यादा। आप क्या करो, हमेशा आखिरी वाले से स्टार्ट करो। इन तीनों में आखिरी इंसान है एन। एन को मानो 100, मान लिया 100। कोई तकलीफ किसी को? ओके। एम 20% ज्यादा, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? ठीक है। एल कितना ज्यादा? 30%। अब 150 मत लिख देना, कान के नीचे बजा दूंगा। 120 का 10% 12, 120 का 10% 30% 36। तो इसमें 36 जोड़ेंगे तो 100। हाँ या ना? एलएमएन निकल के आ गया। अब एग्जाम में कुछ भी पूछे आप जवाब दे सकते हो, इतना कैपेबल तो हो। ओके, क्या पूछा है? एन और एल के बारे में पूछा है। एन और एम के बारे में बात नहीं कर रहा है, एन और एल। एन और एल क्या पूछा है? प्रतिशत। प्रतिशत कम, प्रतिशत अधिक बहुत देखे थे ना हम लोग, अब प्रतिशत कम आया। कम निकालो या अधिक निकालो, हमेशा अंतर लिखोगे। कम निकालो या अधिक निकालो, हमेशा क्या लिखोगे? अंतर। अगर अधिक बोलेगा, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में अधिक बोलता, तो हमेशा हम लोग ज्यादा वाले, सॉरी, कम वाले को लिखते हैं। और कम बोलेगा तो हमेशा, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? 156 गुना 100। हाँ या ना? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? 56 56 कट गया। काटोगे तो काट दूंगा गला, वो सिर्फ जीरो के लिए होता है। ठीक है, जीडी का बैच में आकर के ये सब बात करोगे तो पटक दूंगा। इसको सॉल्व करो, जवाब निकल के आएगा। आया? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। सॉरी, 2 7 जा 14 क्यों बोल रहा हूँ? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ओके, 2 का पारा 14 बार, 2 का पारा, हाँ, 9 बार। अब तो काटा नहीं जा सकता, राइट? अब क्या बचा? 1400 और 39। हाँ या ना? ओके, क्या से पढ़ूं? 39 कितना बार? 39 3 बार, कितना बच जाएगा जी? 30। इधर में 30, सॉरी 90, और इधर में कितना आ गया? 27। 90 और 27 कितना हो गया? 117। 140 में से 117 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 23 बचा, यानी 230। अब इसको कितना और पढ़ूं? 5 बार। 5 बार, हाँ, वही 5 बार ही पढ़ा जाएगा, वरना 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। यानी आंसर जो होगा 35 पॉइंट कुछ कुछ होगा। तो लगभग में बोला ही हुआ था, लगभग में, तो आप क्या चुन लोगे? 36%। ठीक है, और कराऊंगा, रुको, आज रीजनिंग नहीं होने वाला है। देखो,
क्या बोला, ये भी पास फेल जैसा ही क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखना। एक परीक्षा हुआ, अपने आप को इतना एक्सपर्ट मत समझो, नहीं सकोगे, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखो। एक परीक्षा हुआ, उस एग्जाम देने के लिए कौन गया? संदीप। संदीप के साथ क्या हुआ? संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। संदीप जो है, ये बोलने का तरीका थोड़ा अलग है क्वेश्चन में। संदीप जो है, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, पास नहीं हुआ है बेचारा, पास होने से 55% कम मिला, ये बोला गया है। क्लियर है कहानी? ओके। उसे 232 पॉइंट अंक मिले, मतलब कि संदीप को इतना अंक मिला, और इतना अंक मिलने के बाद भी वो क्या हो गया? फेल। क्यों फेल हो गया? क्यों फेल हो गया? क्योंकि 55% अंक कम मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 62% चाहिए। कितना प्रतिशत चाहिए? 62% चाहिए। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ये क्वेश्चन है, बनाओ। आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में बहुत कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है यहां पर। मैं तरीका मैं एक ऑप्शन लिख दे रहा हूं, नन ऑफ दिस। हाँ, होता है, एसएससी करता है, मैं बता दे रहा हूं, सुन लो। होता है, सुनना। संदीप बोल के एक लड़का है, सिंपल सा बात बोला है क्वेश्चन में। वो लड़का 55% लाया, सॉरी 55% कम लाया। 55% लाया नहीं है, 55% कम अंक मिले, मतलब कि जितना लाया है, उस जितना भी लाया है मार्क्स, जितना भी मार्क्स लाया एग्जाम दे करके, पास होने से कितना कम लाया? 55%। ये पहला लाइन था। फिर बाद में बोलता है उसे इतना मार्क्स मिला, 223.2। बेचारा इतना मार्क्स भी लाया, फिर भी फेल हो गया। कितना प्रतिशत से? 55% से फेल हुआ है। ये बात दिमाग में आ गया? बोलता है पास होने के लिए 62% चाहिए, पास होने के लिए 62% चाहिए, पास होने के लिए 62% चाहिए। बेचारा अभी भी फेल हुआ था 55% से, हाँ या ना? 62% पास होने के लिए चाहिए, 55% से वो फेल हुआ है। तो 62 माइनस 55 कितना होता है? 7%, हाँ या ना? यानी संदीप जो है, अंक जितना भी लाया वो 7% के बराबर, हाँ या ना? तो एग्जाम में मैं अगर होता तो मैं 223.2 कितने के बराबर लिखता? 7%। क्योंकि इतना लाने से पास होता और इतना से वो फेल हो गया 55% से, दोनों को माइनस करता तो कितना आ जाए? 7%। अब क्या बोलता है? परीक्षा में अधिकतम अंक, तो मैं इसमें गुना क्या कर देता? 100%, हाँ या ना? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं गाइस, तो मेरा आंसर कभी भी इतना छोटा नंबर निकल के नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? इतना छोटा नंबर, जीरो आ गया, इधर में जीरो जीरो कट गया। अगर मैं इसको गुना करूं, 22320, नीचे 7, 7 तिया 21, ठीक है? 7 एके बच गया कितना? 6। इसको लगभग में लेके जाऊंगा, लगभग में कर सकता हूं, इसको 63 मान लू थोड़ी देर के लिए। 7 9 63,
यानी मेरा जवाब 3190 के करीब है। ऑप्शन में तो 1000 में तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ है 1000 में, तो इसका ऑप्शन सही जवाब होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है या फिर यहाँ पर कुछ नंबर में कुछ खेला हो चुका है, नंबर में कुछ ओवर स्पेल्ड मुझे लग रहा है कुछ लिखा गया है, जैसे 223 के जगह में 3 नहीं हो सकता, ऐसे कुछ होगा जो मुझे अभी मैं अभी देख समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नंबर का एरर है यहाँ पर क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन ही पूरा मिस्टेकली बनाया गया है। होता है ऐसा, एसएससी करता है। वर्तमान है ये सब शहर वहर नहीं देखने का मन कर रहा है। एक यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में ऐसा किए थे ना, अपरिवर्तित जी, अपरिवर्तित। अरे जल्दी करो, अभी तक जवाब देके बिहार का लड़का लोग निकल गया था। तुम लोग सांस लोगे, मुस्कुराओगे, हाँ जल्दी करो अपरिवर्तित। अरे अभी तक क्यों नहीं लिखी अपरिवर्तित का क्वेश्चन को सॉल्व कर जल्दी। क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा है तुम्हारा कलम? कल अपरिवर्तित बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या हो गया अपरिवर्तित? कल अपरिवर्तित बताया था कि नहीं बताया था? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, अब याद दिलाता हूं। तेरे को याद नहीं आ रहा है अपरिवर्तित? तुझे भी नहीं आ रहा है निकिता याद? रिवीजन नहीं की थी घर जाके? हाँ, मैं यूट्यूब में वीडियो तक लगा देता हूँ, शाम का 6 बजे तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो तक अपलोड करता हूँ कि मेरी बहन लोग कम से कम सब्सक्रिप्शन घर में जाके देखेगी। और ये है कि इससे कलम नहीं चल रहा है यहाँ पर, तेरे से नहीं हो रहा है। देखे 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 कहा, क्यों नहीं बनाई? कल अपरिवर्तित का क्वेश्चन को नहीं समझाया था दो तरीका से? बताया था ना दो तरीका से। हाँ, एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज। कल एक पॉइंट वाला क्वेश्चन किए थे यार, मुझे याद है यार, पढ़ाते पढ़ाते मैं कल तुम लोग के जाने के बाद मैं और 2 बैच में पढ़ा हूं, मुझे याद है क्वेश्चन। मैं कल 3 बैच पढ़ाया हूं, मुझे याद है कि कल मैंने कैसा क्वेश्चन कराया था। तुम्हें एक क्लास करने के बाद तुम लोगों को याद नहीं आता है कि कैसे बनाना है? नौकरी मेरे लिए ले रहे हो? या देखे अपरिवर्तित, क्या हुआ तेरा अपरिवर्तित क्यों नहीं बना है? हाँ, सुबह उठ के शौक नहीं चढ़ा कि तुम लोग को मैं मारूं आकर के यहाँ पर? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को लेके मैं मार रहा हूं तुम लोग। एक चीज मैं अगर दिखा चुका हूं, मुझे दोबारा अगर वो करके नहीं दोगे तो मार खाओगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। मैं पहला कोई नया चीज आएगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बना के दे दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन दोबारा वो सवाल आएगा और आप नहीं करोगे तो मैं मारूंगा आप लोगों को। कल का क्लास का तुमको याद नहीं है कि कैसे अपरिवर्तित बनाए? अपरिवर्तित कल नहीं बताया था दो तरीका से, एक फ्रैक्शन से बताया था, एक डायरेक्ट परसेंटेज से बताया था। हाँ या ना? फ्रैक्शन वहां लगाते हैं, कल पूरा स्लैब याद करवाने बोला था, याद? 1/3, 2/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? खड़ी हो ना पूजा, खड़ी हो। 1/7 कितना होता है? 1/9, 11, 11, 11, 1/9%। तुम सब भूल चुके हो तुम लोग। मन तो करता लड़की नहीं होती इतना मारता ना तुमको मैं। 24% की कमी, 24 का 24। मैं बोला था वृद्धि बोलेगा तो 100 से बढ़ा के लिखना, कम बोलेगा तो घटा के लिखना यार। वृद्धि बोलता है तो 124, कमी बोला है तो 100 से कम। 100 से 24 करने में तुम लोग का हाथ टूट रहा है। कितना आएगा? गुना 100, खत्म कहानी। इधर दो एक तो दो, तुम लोग को सिर्फ उतारना पसंद आता है। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 19, 600/19, 600/19। 19 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार पढ़ो? 19 दुने
19 3 जाना, 19 3 समथिंग कुछ होगा, 3 मेरे को ऑप्शन में दिख गया, मैं ये मार्क करूंगा, निकल लूंगा। हाँ या ना? तुम लोग से भी नहीं बना था अपरिवर्तित? फिर मैं किस लिए तुम लोग को पीडीएफ भेजता हूं और यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूं? किस लिए? आज मैं कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं भेजने वाला। सिर्फ उतारने के लिए आते हो तुम लोग यहाँ पर। तुम लोग को मैं टेस्ट करने रुला दूंगा, मैं सच बता रहा हूं। रोगे उस दिन। अब 20 सवाल दूंगा और 15 सवाल अगर गलत बनाए, सॉरी 15 के 15 मतलब कि 5 गलत करो चलेगा। 30 के नीचे मार्क्स आया तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। 40 में 30 के नीचे आया तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को उस दिन। अब 20 क्वेश्चन वही 15 मिनट में, 20 क्वेश्चन 15 मिनट में। सनी की आय सोनू की आय से 15% और सोनू की आय मोनू से। अब भी इस टाइप का कराया, एलएमएन एलएमएन कराया कि नहीं कराया? उसी टाइप का क्वेश्चन है, करो जल्दी कॉपी में। प्रियंका बना बाबू, रुक मत, तुमसे पहले कोई जवाब दे देगा। तुम उल्टा जनरल हो, बात समझो। तुमको और ज्यादा फाइट करना है अपने दोस्तों से। जनरल हो ना? क्या हो? तो और ज्यादा फाइट करना है तब तो। आजकल एससी एसटी वो नहीं रहा, आजकल एससी एसटी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है जनरल से। ठीक है, निधि देख भाग के उधर बैठ गई है कि भैया वहां पहुंचेगा ही नहीं कि मेरे को पढ़े। आता हूं निधि, 2 मिनट रुक। सन ए नहीं निकला अभी तक? क्या है जवाब? निकल गया? तुम लोग का क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? तुम लोग इन लोग से लड़ने वाले हो, बात समझो। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का नौकरी इन लोग खा के जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? इधर सनी की आय सोनू की आय से, एक तरफ सनी लिख दो, एक तरफ सोनू लिख दो। इधर देखना बाबू, कॉपी देना तुम, कॉपी। हाँ, आप उर्दू पढ़ के आई हो? हाँ, आप उल्टा सुनती हो। आप सोनू को 15% बढ़ा कर दी। आप आपने ऐसा क्यों किया? क्या यहां क्या बोला है? सनी की आय सोनू की आय से 15%। सनी भैया सोनू भैया से 15% अधिक है। सनी भैया ज्यादा है। कौन ज्यादा है? सनी भैया ज्यादा है। अब उल्टा लिखी हो। हाँ, 15% अधिक। हाँ या ना? सनी ज्यादा है सोनू से 15% अधिक। समझ में आ रहा है अब तुम्हारा गलती? नेक्स्ट लाइन। और सोनू, नेक्स्ट लाइन, सोनू की आय मोनू से, सोनू की आय मोनू से बाबू हिंदी मीडियम क्यों ना? से कौन सा मीडियम क्यों? बेंगल में। बाबू जब भी मोनू थिके बोलबे ताले मोनू थिके बेर करबी। ठीक है, किसके ऊपर? सोनू से। कितना ज्यादा? 30% क्या बोला है? अधिक, बेशी। क्लियर है कहानी? आप एरो ही गलत लगा दियो। शुरू कहां से करें? हाँ, आखिरी वाला से शुरू करेंगे, जहां लास्ट तीर होगा। यहां से मत कर देना भाई। तीर मारा ये, फिर ये तीर मारा, समझ में आ रहा है? आखिरी तीर से शुरू करेंगे 100। ठीक है ना बाबू? ओके, रुकना भी, थोड़ा होल्ड करना। ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। इधर देखना, यहां तक ठीक है? यहां तक तकलीफ किसी को? अब रुकना। 15% बढ़ाना है मुझे। 15% जब मैं बढ़ाने जाऊंगा तो पॉइंट आने का चांसेस है। पॉइंट से डर लग रहा है? एक जीरो बढ़ा दो। तो बात बात पे जीरो बढ़ा देते, मेरा मर्जी है। अगर आपको पॉइंट से डर लगे तो जीरो बढ़ा दिया करो। एक जीरो बढ़ा दोगे तो पॉइंट कुछ हो नहीं जाएगा आपसे। अब 15% बढ़ाओ इधर से। 1300 का 15%, 1300 का 10%, 100, 130, 5% 65,
130 और 65 195, इसमें 195 जोड़ो, जोड़ो ना 1400, मुख से नहीं निकलते तुम लोगों का, 1495 हो गया जी। अब क्या पॉइंट आया क्या? नहीं आया, ठीक है भाई। अगर नहीं लिखता जीरो तो ऐसा होता, ऐसा होता। समझ में आ रहा है कहानी? लिख दिए तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। समझ में आया कहानी? ओके। अब क्या बोलता है, किसके बारे में बोला है? सनी और, जिसके बारे में बोलेगा उसके तरफ नजर रखना और कहीं मत रखना। सनी और मोनू, बीच वालों को भी ध्यान मत देना। बाबू दो चीज पूछ सकता है, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत, क्या पूछ रहा है मुझे नहीं मालूम, प्रतिशत अधिक। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस कितना दिख रहा है? और अधिक के टाइम में क्या लिखते हैं हम लोग? कम को लिखते हैं, जो कि कम है, और गुना 100। 0 0 कट, 5 से काट दूं, 5 से काटूं, 495 और 10 काटूं। जिंदगी में कभी भी 10 100 1000 10,000 ये सबको प्यार किया करो, ये सबको काटा नहीं जाता है। क्यों? 52/10, बाई चांस एग्जाम में आप काटने जाओगे नहीं, जीरो का जगह दो, एक का मतलब 0.5 का 5, कभी नहीं काटते। 10 100 1000 ये सबको नहीं काटते, मत काट देना भैया, कट रहा है तो 5 से, मैं भी जानता हूं कट रहा है, लेकिन नहीं काटो, आंसर फटाफट आ जाएगा। 59675 डिवाइडेड बाई 1000, आप काटने जाओगे नहीं, 0.5 0.7 0.6, एक का मतलब पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 495/10, तो डायरेक्ट आंसर बोलो 49 पॉइंट, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है। अरे यार ये तो वही है, सक्सेसिव। ये छूट उठ लाभ उब आ गया नहीं कराऊंगा, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट याद रखना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा आप लोग का, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में गिरने वाला है। ये शहर की जनसंख्या, शहर की बताऊं कि आप लोग कर लोगे? मैं पीडीएफ अभी तक भेजा नहीं, मैं भी जानता हूं, मैं एक साथ सारा पीडीएफ भेजूंगा, इसलिए मैं रोक के रखा हुआ था। ठीक है, पेपर्स का पीडीएफ मैं भेज दूंगा। ये वाला बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, बेसिक है। कॉपी मुस्कान, ऊपर कॉपी लिख करके लिख। आप लोग के लिए मैं ये वीडियोस अपलोड भी कर देता हूं, आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड भी कर देता हूं मैं यूट्यूब में, कि आप लोग घर जाके एक बार देख लो, आप लोग देख लो, कि आप लोग जो क्लास में क्यों, एक बार घर जाके आप लोग रिवाइज भी कर लो। नहीं भैया टाइम का है मोबाइल में बात करने से। केंद्रापाड़ा से मुझे फोन आता है प्रियंका, मैं नाम नहीं बोलूंगा इस इंसान का, तुम्हारा रिलेटिव है। वो मुझे फोन करके क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी मेरी साली हो या फिर जो भी आप लगती हो उसके, तुम्हारे वहां जाती है पढ़ने के लिए, कितना अच्छा फील होता है मुझे भी। लेकिन मुझे एक साल बाद बुरा फील होगा, या 3-4 महीना 6 महीना बाद जब बुरा फील होगा, जब तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस इंसान को कुछ बोल नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? लोग तुम यहाँ से पढ़ने नहीं आते हो बाबू, लोगों का उम्मीद हो तुम, मैं यही बोलता हूँ, तुम लोगों का उम्मीद हो। तुम्हारा नौकरी होने से जानती हो कितने लोगों को खुशी मिलेगा, और मेरा नाम कितना होगा, और तुम्हारा नई नौकरी होने से मेरे नाम बदनाम हो जाएगा। इधर सुनना, क्या करना था जी, 480 के 95%, ये सब बातें तो हो चुका है, के बारे में ये सब बात तो नहीं करूंगा। के का मतलब ये 95% मतलब ये, क्या जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ा गया है, इसमें कुछ मालूम है आपको, तो मान लो कुछ, मान लो, हाँ एक्स बोलते तभी देता, इसमें कुछ जोड़ा गया है, ठीक है, एक्स लिख दिया हूं तुम लोग का फेवरेट। ठीक है, ठीक है,
वो पूरा खुश हो रहा है एक्स सुन के। पूरा खुश है एक्स सुन के। इन लोग, लड़का लोग तो रोता है एक्स सुन के। ठीक है, क्या जोड़ा जाए ताकि, ताकि मतलब बात सुनना, इधर सुनो, चलो मस्ती मजाक होते रहता है। 480 में 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा गया, ठीक है, एक्स, ताकि प्राप्त कुछ प्राप्त मतलब होता है कुछ आया। जब भी कोई चीज आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, हमेशा इक्वल में, ठीक है। क्या निकल के आया बाबू, 810 के 70%। समझ में आया कहानी, ये बोला गया आपको क्वेश्चन में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स निकल के आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन में चला गया, कन्वर्ट हो गया। भले परसेंटेज का क्वेश्चन था लेकिन कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है जी। अब इसको करें कैसे मेरे भाई, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, आपसे बन जाएगा जी। अगर मैं आपके जगह होता तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कर लेता, हाँ या ना। 81 इंटू 7 कोई हाथी घोड़ा वाला काम है, 81 इंटू 7 कोई हाथी घोड़ा वाला काम है ही नहीं, कोई भी कर सकता है। 7 के 7 7 8 56, 556, 567 यहां आ गया। ठीक है, वेरी गुड। यहां समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा भाई, हम पहले प्लस माइनस नहीं, पहले गुना पे। अब इन दोनों का गुना पे देखो ध्यान से, 0 0 कट गया, ठीक है। 5 से काटू भैया, 10 है तो आप तो अभी थोड़ा देर पहले बोल, आप तो अभी थोड़ा देर पहले आप 10 उसको नहीं काटते, मैं नहीं काटता हूँ, नहीं कभी कभी काट देता हूँ। मतलब मैं कब नहीं काटता बोल, मैं बता दे रहा हूँ मैं कब नहीं काटता, जब आंसर के करीब होता हूँ। मैं अभी तो आंसर के करीब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसको सॉल्व करके फिर कुछ निकालना है। समझ में आ रहा है बात। 5 1 5 9 5 दूने 2 का 12, 24 बार, हाँ या ना। 24 गुना 19 कोई किया होगा तो बता दो जरा। 400 456, ठीक है। अब मुझे वो तो ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। ये 456 उधर जाएगा तो प्रेमिका क्या में जाएगा, डिवाइड या इंटू, इंटू में जाएगा। डिवाइड में कि इंटू, जल्दी बोल यार, टाइम नहीं है। ये 456 क्या में जाएगा, डिवाइड या इंटू, पक्का बोल, कंफर्म, डिवाइड या इंटू। पगली कहेंगी, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब उधर जाएगा माइनस। कब जाता वो भी बता देता हूं, तुम जो बोल रही हो कब जाता वो बता रहा हूं। अगर इन दोनों के बीच में यहां इंटू होता तब ये जाता तो डिवाइड में जाता। समझ में आ रहा है कहानी। तो यहां इंटू है क्या, नहीं, यहां प्लस है, तो आपको समझना पड़ेगा इसके आगे क्या है, ये इधर आएगा तो बेस को कम ठीक करो अपना, ठीक है। अब माइनस करना तो आपको मालूम है, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 111 है कहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। और ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, मैं तुमको डगमगाऊंगा और तुम डगमगा जाओगी। सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना सीखो, खुद का विश्वास ज्यादा जरूरी है, मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने पे विश्वास। जब तक आपका दिल नहीं बोलेगा ना कि आप नौकरी ले सकते हो, मैं चाह के भी आपको नौकरी नहीं दिला सकता। आपके अंदर से आना चाहिए वो आवाज कि मैं, मेरे अंदर वो हिम्मत है, भले नहीं जानता हूं, नहीं सीखा हूं, भैया है सिखाने के लिए, लेकिन आप अपने अंदर से, मैं लेके छोड़ूंगा या लेके छोड़ूंगी इस बार नौकरी, ये डिटर्मिनेशन अंदर लाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े इस बार। आप लोग ये टारगेट बैच में इसलिए मत आओ कि बस सुबह सुबह का क्लास है, पढ़ लिया निकल लिया घर, ऐसे नहीं। ये 3 महीना आपका जीवन बदल सकता है, आने वाला 30 साल बदल सकता है, आप ये नहीं समझ रहे हो। 3 महीना में आने वाला 30 साल आपका जिंदगी बदल सकता है। बगान में कोई भी रह करके आपको 40 50 60 हजार रुपये नहीं देगा, आप समझो बात को। मेरे पास आ जाना काम करने के लिए, मैं 5 हजार रुपये का ज्यादा नहीं दूंगा, हैसियत ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। आप कोई दुकान में भी चल जाओ, मानाड़ में 8 हजार 9 हजार, सिलीगुड़ी चल जाओ 10 हजार 12 हजार, अरे बैंगलोर केरला चल जाओ 15 16 हजार 18 हजार 20 हजार, 40 45 कौन देगा यार। प्लस इज्जत, प्लस ग्रेचुइटी अमाउंट, प्लस पीएफ पैसा, बहुत सारा चीज है, समझ में आ रहा है चीजें। तो आप समझो, आप 3 महीना का काम 3 महीना पढ़ करके आप आने वाला 30 साल को सुधार रहे हो। तो मेहनत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मेहनत करो कि जो आज तक 12वीं तक नहीं की हो।
स्कूल में जितना नहीं पढ़ा ये 3 महीना में पढ़ के दिखा दो, आपका नौकरी क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। आप खुद से अंदर से नहीं चाह रहे हो नौकरी पाना। अब बताओ, ये इतना इजी क्वेश्चन डायरेक्ट सजा के दे दिया, बनाओ इसको यार। हम्म। 136। कहो दीदी लोग, इधर देखो, इतना टाइम लगाते हो। भी का 63%, राइट। 238 का 36%, यही है। क्या बीच में प्लस माइनस है दोनों तरफ? जिंदगी में कभी भी प्लस माइनस इधर उधर ना हो और दोनों तरफ हो। आप सभी को मालूम है, ये 63% यहां से हटेगा तो कहां जाएगा? नीचे। हाँ या ना? क्या प्रतिशत हटा के 100 लिख रहे हो? परसेंट परसेंट नहीं कटेगा? टाइम पास क्यों करते हो? कम लिखा करो। हाँ या ना? 100 लिखने का दरकार ही नहीं पड़ा, क्योंकि प्रतिशत दोनों तरफ था तो कट गया। अब काटो। 3 दूने 6, 3 एके 3, 3 एके 3, 3 दूने 6, 3 सते, 3 चौके, 7 तिया, 7 चौके, 34 गुना 4, 4 4 16, एक हाथ में 4 तिया 12, 136। खत्म। इतना आसान। ठीक है भैया, कभी आप 100 लिखते हो, कभी नहीं लिखते हो। बाबू जब प्लस जोड़ा जाए ऐसा बोलता है तब मैं नीचे लिखता हूं 100, लेकिन यहाँ जोड़ा हो रहा कुछ नहीं बोला। मैं पहले ही समझ गया था, इधर भी प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत है, बीच में बराबर है, प्रतिशत प्रतिशत। मैं पहले ही समझ गया था। समझ में आ रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा आपको। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कल और कराऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतने रहने दो, ठीक है? आज के लिए इतने रहने दो, कल और कराऊंगा। जाओ आप सभी। कल नहीं, आई मीन मंडे को, एक दिन तो शांति से जीने दो।